यह कहानी है साल 2035 की, यानी आज से बहुत साल आगे की। ये फिल्म देखकर आप समझ जाएंगे कि आने वाला फ्यूचर हमारी दुनिया को किस तरह एआई टेक्नोलॉजी बदल कर रखने वाले हैं। इस कहानी में ये दिखाया गया है कि आज जिस तरह मनुष्य भगदड़ की जिंदगी में काम कर रहे हैं, आने वाले समय में ये सारे काम को रोबोट संभालेंगे। अब बहुत एडवांस हो चुकी है और रोबोट इंसानों के बीच में नॉर्मली घूमते रहते हैं। वो इंसानों की मदद करते हैं और वो हर काम करने में सक्षम है। इस मूवी में आप देखेंगे कि रोबोट वेटर हैं, वो सेल्समैन का काम करता है, वो हर काम करते हैं जो इंसान करते हैं। अब इसमें जो हीरो यानी मेन कैरेक्टर जिसका नाम विल स्मिथ है, जो एक पुलिस डिटेक्टिव है और वो रोबोट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उन पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। उनके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जो आपको आगे कहानी में यानी कि फिल्म में पता चलेगा। और फिर शुरू होने के साथ ये दिखाते हैं कि चारों तरफ रोबोट फैले हुए हैं और वो इंसानों की हर वो काम करते हैं जो पहले नौकर किया करते थे। यानी कि वो लोगों के कुत्ते घुमा रहे हैं, गाड़ी साफ कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, होटल में वेटर हैं और अगर किसी को मदद की जरूरत है तो उसकी मदद भी कर रहे हैं। विल स्मिथ छत पर कॉफी पी रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि एक रोबोट किसी का पर्स लेके भाग रहा है और पीछे कोई चिल्ला रहा है। अब विल स्मिथ उस रोबोट का पीछा करना शुरू करता है और भागते भागते बहुत मुश्किल से उस रोबोट को पकड़ लेता है। तभी उस बैग से एक हिल निकाल कर बाहर आता है और बैग से एक हिलर निकालता है और सामने एक बूढ़ी सी लेडी वो से हिलर को उठाती हैं और इनहेल करती हैं। तभी विल स्मिथ बड़े स्टाइल में बोलता है, अब किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सारी सिचुएशन कंट्रोल में है, मैं एक पुलिस वाला हूँ। तभी वो बूढ़ी लेडी बोलती है कि तुम एक गधे हो, ये मेरा रोबोट है, मैं अपना पर्स गाड़ी में भूल गई थी जिसमें मेरा इनहेलर था और उसे लेने के लिए गया था और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं आज नहीं ले रही हूँ, तो आज मैं तुम्हें मजा चखाती। जब वो ऑफिस जाता है तो उसके कलीग्स भी उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि आज तक किसी भी रोबोट ने कोई भी क्राइम नहीं किया और वो पागल है जो रोबोट पे शक कर रहा है। फिर हमें एक रोबोट बनाने की बहुत बड़ी कंपनी को देखते हैं और उस कंपनी के को फाउंडर का नाम होता है डॉक्टर अल्फ्रेड लेनिंग। जो लेनिंग की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसकी मृत्यु कैसे हुई किसी को नहीं पता। दरअसल वो अपने आखिरी वक्त में अपने ऑफिस में थे और उनका ऑफिस बहुत ऊपर फ्लोर में होता है। उसके बाद ये दिखाते हैं कि उनके ऑफिस का शीशा टूटा हुआ है और उनकी डेड बॉडी नीचे जमीन पर गिरी हुई है, लेकिन उनके पूरे स्टाफ का ये मानना है कि उन्होंने आत्महत्या किया है क्योंकि चारों तरफ बहुत ही सिक्योरिटी होती है और उनके ऑफिस में उनके बिना कोई भी नहीं आता। अब इस केस को विल स्मिथ को बुलाते हैं क्योंकि डॉक्टर लेनिंग ने विल स्मिथ के लिए कुछ मैसेज छोड़े हुए हैं और वो विल स्मिथ को पहले से जानती थी। अब विल स्मिथ वहाँ पर पहुँचता है तो उसके सामने डॉक्टर लेनिंग की एक छवि आती है जो उनसे बात करती है और बोलती है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है डॉक्टर लेनिंग। वो छवि बोलता है क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है। उसके बाद डॉक्टर लेनिंग बोलते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकता, तुम्हें सिर्फ यही सवाल पूछना है। इसके बाद इस विल स्मिथ पूछता है कि आपने आत्महत्या क्यों की। वो बोलते हैं ये सही सवाल है और उसके बाद उनकी छवि गायब हो जाती है। डॉक्टर लेनिंग विल स्मिथ को सब कुछ साफ साफ नहीं बता सकते, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। इसके बाद विल स्मिथ वहीं पर इसी केस के सिलसिले में डॉक्टर केल्विन से मिलते हैं और वो उसे बताते हैं कि हम शनिवार तक रोबोट की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली यानी कि हर 5 आदमी के लिए एक रोबोट होगा और इन रोबोट का मॉडल नंबर है NS5। अब विल स्मिथ और केल्विन लर्निंग के कमरे के बाहर जाते हैं। वहाँ पर एक कंप्यूटर होता है जिसका नाम होता है विकी। ये एक तरह का मास्टर कंप्यूटर है जो पूरी तरह से ह्यूमन से बात करने में सक्षम है और इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम को संभालता है। और नए रोबोट को इंस्टॉल नंबर 1 एक रोबोट मनुष्य को घायल नहीं कर सकता, पर मनुष्य चाहे तो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 2 एक रोबोट को मानव द्वारा दी गई आदेशों का पालन करना चाहिए, बशर्ते इससे पहले कानून का उल्लंघन ना हो। नंबर 3 एक रोबोट को अपनी स्वयं के अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए, पर इससे पहले और दूसरे कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और अब विल स्मिथ विकी से बोलता है कि जिस खिड़की से डॉक्टर लर्निंग गिरे हैं उस खिड़की के टूटने से 1 मिनट पहले की सारी तस्वीरें दिखाओ। पर विकी बोलता है डाटा में कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे पास फुटेज नहीं है। अब विल स्मिथ तो डॉक्टर केल्विन उसी जगह पर जाते हैं जहाँ से वो ग्लास तोड़कर नीचे कूदे थे। अब इसमें देखते हैं कि वो जिस ग्लास को
तोड़ के कूदे थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और विल स्मिथ बोलते हैं कितना स्ट्रॉन्ग ग्लास को तोड़ना डॉक्टर लेने की बस की बात नहीं थी, जरूर यहाँ पे कोई और था। तब वो बोलता है यहाँ पर कोई भी नेता, कोई ह्यूमन बीइंग्स नहीं था। इसके बाद विल स्मिथ को शक होता है और वो चारों तरफ देखना शुरू करता है कि कोई हो सकता है ये सारा काम किसी रोबोट ने नहीं किया हो। तब केल्विन बोलता है कि रोबोट कभी ऐसा नहीं कर सकता, वो अपने 3 लॉज पर चलते हैं और 3 लॉज जो है वो इंसान को कभी कभी नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देता। अब जब विल स्मिथ वहाँ पर चेक कर रहा होता है तो वहाँ पे रोबोट के कई पार्ट्स पड़े होते हैं और जब उनमें से वो 1-2 पार्ट उठाता है तो उसके नीचे एक रोबोट होता है, वो उछल कर बाहर आ जाता है कि रुक जाओ। उसके बाद केल्विन बोलते हैं कि शांत हो जाओ, यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरनाक तुम ही हो। वो विल स्मिथ को बोलते हैं और उसके बाद वो रोबोट को बोलते हैं कि डीएक्टिवेट, और रोबोट बिल्कुल शांत हो जाता है। पहले जब वेलफेयर रोबोट को ढूंढ रहे होते हैं तो उनके हाथ में गन थी और जब रोबोट उछल के बाहर निकला तो उनकी हाथ से गन छूटकर जमीन पर गिर जाती है। वो गन केल्विन उठा लेता है। उसके बाद विल स्मिथ अपनी एक और गन निकालते हैं और रोबोट की तरफ तान देते हैं। अब रोबोट भी केल्विन के हाथ से गन छीन लेता है और विल स्मिथ की तरफ तान देता है। इसके बाद केल्विन से बोलता है डीएक्टिवेट, लेकिन रोबोट डीएक्टिवेट नहीं होता। विल स्मिथ बोलता है देखा, तुम्हारा रोबोट बिल्कुल कहना नहीं मानता। इसके बाद वो रोबोट उसी जगह से कूदकर भाग जाता है जहाँ से गिरकर डॉक्टर लेनिंग की मौत हुई थी। और जब वो भाग रहा होता है तो विल स्मिथ पीछे से गोली मारता है। एक गोली रोबोट को लग जाती है और वहीं पर डैमेज हो जाता है। डॉक्टर केल्विन बोलते हैं तुमने उसे चोट पहुंचाई है क्योंकि उसकी बॉडी से कुछ लिक्विड निकल गया होता है। तब विल स्मिथ पूछता है कि वो कहाँ गया होगा। डॉक्टर केल्विन बोलते हैं कि उसकी अपनी हालत सुधारने के लिए। और इसके बाद विल स्मिथ और डॉक्टर केल्विन उसी जगह पर जाते हैं। बाद में उस सिस्टम को चेक करते हैं वहाँ पर कितने रोबोट हैं। दरअसल उस रूम में जहाँ पर बहुत सारे रोबोट होते हैं एक बार 1000 रोबोट भी बन सकते हैं। और वहाँ पर जो मशीन से चेक करते हैं अपने सिस्टम में चेक करते हैं तो वहाँ पर 1001 रोबोट होते हैं, यानी कि जिस रोबोट को विल स्मिथ ने गोली मारी थी वो भी वहाँ पर है। लेकिन उस रोबोट को यहाँ पर पहचानना बहुत मुश्किल है क्योंकि सारे के सारे रोबोट एक जैसे दिखते हैं। और विल स्मिथ बोलते हैं कि उसे पहचान कैसे हो। बोलता है कि सबका इंटरव्यू ले लो। वो बोलता है कितना टाइम लगेगा। बोलता है कि 3 हफ्ते। इसके बाद विल स्मिथ एक रोबोट के सामने जाता है और उसके सर के आगे गन लगा देता है और बोलता है ये तो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते ना, वो कितना, ये 3 ही हैं वो भी नहीं चलते और उसके अकॉर्डिंग ये किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके बाद विल स्मिथ एक रोबोट को सिर्फ गोली मार देता है। एक बात से डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन विल स्मिथ किसी भी कीमत में उस रोबोट को ढूंढना चाहते हैं। इसके बाद विल स्मिथ एक और रोबोट के सामने जाते हैं और उसके सर के आगे गन लगा देते हैं। अब जैसे ही वो गन चलाने वाले होते हैं तो देखते हैं कि लाइन से एक रोबोट से निकल कर देखता है कि विल स्मिथ समझ जाते हैं कि वो ये है। अब विल स्मिथ उसका पीछा करना शुरू करता है, लेकिन फिर दोबारा से वो भीड़ में कहीं जाके खड़ा हो जाता है और विल स्मिथ को पता नहीं चलता कि वो कौन सा रोबोट है। अब जब विल भी तो उसे ढूंढ रहे होते हैं कि वो खुद ही बाहर निकलकर अटैक कर देता है और उसके बाद वहाँ पर जाकर एक शटर होता है, उसको खोलकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी बाहर पुलिस आ जाती है और पुलिस उस रोबोट को पकड़ लेती है। लेकिन अभी भी उसके सीनियर को विल स्मिथ के ऊपर कोई विश्वास नहीं होता। विल से बोलते हैं कि सिर्फ मुझे 5 मिनट दे दो, मैं 5 मिनट उससे बात करना चाहता हूँ। और उसका सीनियर 5 मिनट के लिए मौन हो जाता है और उसके बाद विभिन्न रोबोट के सामने आता है। ये रोबोट बाकी रोबोट से अलग है क्योंकि ये उन 3 नियमों पे चलता है जिन नियमों पे बाकी के सारे रोबोट करते हैं। और अगर ये तीनों नियम पे चलता है तो जिस वक्त डॉक्टर केल्विन ने इसे डीएक्टिवेट होने के लिए कहा था उस वक्त डीएक्टिवेट हो जाता, पर ये डीएक्टिवेट नहीं हुआ और वहाँ से भाग गया। वेल उसके सामने जाते हैं तो उसे पूछते हैं कि तुमने अपने सीनियर को आंख क्यों मारी। दरअसल जब विजिट कमरे में एक तरफ रहते हैं तो अपने सीनियर को आंख मारते हैं। विल स्मिथ बोलता है कि वो एक भरोसे की निशानी होती है। इसके बाद विल स्मिथ इससे पूछता है कि तुमने डॉक्टर लेनी को क्यों मारा। रोबोट बोलता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा। वो बोलता है कि तुम छुप क्यों गए। तो रोबोट बोलता है मैं डर गया था। विल स्मिथ बोलता है कि रोबोट डरते नहीं, उन्हें भूख नहीं लगती, वो सोते नहीं। ये रोबोट कहता है मैं सोता हूँ, मुझे सपने भी आते हैं। विल स्मिथ के बार बार सवाल पूछने से इस रोबोट को बहुत गुस्सा आ जाता है। विल स्मिथ बोलता है इससे गुस्सा कहते हैं तो शायद तुमने इसलिए डॉक्टर का खून किया क्योंकि तुम्हें गुस्सा आ गया था। रोबोट कहता है कि उन्होंने मुझसे मदद मांगी, मुझसे वादा किया कि विल था कितने ही शायद वो डरे हुए हैं, शायद ही गलत था, तुम भी वही करना होगा जो सामने वाला कहेगा, ठीक है ना।
डिटेक्टिव, ओके तो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? इसमें ना स्पून होता है। अब उसकी बात खत्म होने से पहले विल स्मिथ का सीनियर और रोबोट कंपनी का मालिक आ जाते हैं और उनकी बात पूरी हो जाती है। दरअसल रोबोट बहुत सारी बातें पहेलियों में कर रहा होता है। विल भी उसे छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन विल स्मिथ के आसपास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है और जो रोबोट कंपनी का मालिक होता है वो बहुत बड़ा आदमी होता है, इसलिए उसे इस रोबोट को छोड़ना पड़ता है। विल स्मिथ के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर लिनिंग ने आत्महत्या क्यों की? वो डरे हुए थे किस चीज से? और वो रोबोट मुझे मार सकता था, लेकिन उसने मुझे मारा क्यों नहीं? अब विल स्मिथ लिन के घर पर जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और यहाँ सब कुछ कंप्यूटराइज होता है। और जब बाहर से एंट्री कर रहा होता है तो उसे बताया जाता है कि इस बिल्डिंग को सुबह डिमोलिश कर दिया जाएगा, यानी कि सुबह तोड़ दिया जाएगा। अब वो अंदर जाता है और कुछ चीजों को देख रहा होता है, लेकिन तभी ठीक रात को 8 बजे एक बुलडोजर एक बड़ी मशीन से उसके पूरे घर को तोड़ देती है और इस पूरे हमले में विल स्मिथ की जान जरा सी बचती है। और वहां से विल स्मिथ डॉक्टर केल्विन के घर जाता है और उससे बोलता है कि अब ये भी लिनिंग के घर मेरे ऊपर एक रोबोट ने हमला किया, मेरी जान जरा सी बची है। वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता तुम और रोबोट से इतनी नफरत क्यों करते हो? वो कहता है कि एक रोबोट ने मेरे सर के ऊपर बंदूक रख दी, एक ने मेरे ऊपर घर गिरा दिया और तुम कहते हो मैं उससे नफरत क्यों करता हूँ? डॉक्टर केल्विन कहते हैं कि उसे घर को गिराने का टाइम था रात को 8 बजे, इसलिए गिराया गया। जबकि विल स्मिथ अंदर जा रहे थे तो उनको मशीन नहीं दिखी थी। ये घर सुबह 8 बजे गिराया जाएगा। विल स्मिथ वहाँ से चला जाता है और वहाँ से जाने के बाद वो डॉक्टर लेनिन की वीडियो देखता है और उन वीडियो से उसे ब्लू मिलाता है, जिसमें डॉक्टर लेनिन बोल रहे होते हैं कि एक दिन रोबोट सोएंगे और सपने देखेंगे, बीच में सोचने ही इसका मतलब क्या है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं जो सनी रोबोट है जिसको अभी अभी पुलिस ने अरेस्ट किया था, वो सो रहा था, उसे सपने आ रहे हैं। यानी कि एक रोबोट ऐसा भी है जिसे सपने आते हैं, इसके अलावा किसी भी रोबोट को सपने नहीं आते। अब वो रोबोट डॉक्टर केल्विन को बोलता है आप मुझे मारने वाले हो? वो बोलता है कि ये तो डायग्नोस के बाद ही पता चलेगा और इसके बाद वो उसका चेकअप करना शुरू कर देता है। और जब उसकी मशीनरी देखते हैं तो खोल के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो उस मशीनरी में होता है ऐसी मशीनरी और किसी रोबोट के अंदर नहीं है और इस रोबोट को डॉक्टर लिनिंग ने स्पेशल अलग से बनाया था। वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं कि विल स्मिथ किसी भी डॉक्टर लिनिंग के मर्डर केस की पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं। अब वो विकी को बुलाते हैं। विकी वो ये जो इंसानों में बात कर सकता है, यानी कि वो सुपर कंप्यूटर, और वो ऑर्डर देते हैं कि तुम मुझे डॉक्टर लिनिंग और रॉबर्टसन की लास्ट 50 मैसेज दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। रॉबर्टसन वो इंसान है जो अब इस रोबोट कंपनी का सबसे बड़ा हेड है, यानी कि ऑनर है। अब विकी रॉबर्टसन को बताता है कि स्पून यानी कि विल स्मिथ आपकी फाइल चेक कर रहा है और ये देखने के बाद रॉबर्टसन एक माइक उठाते हैं, उसे कानों में लगाते हैं और बोलते हैं अब तू गया काम से। इसके बाद विल स्मिथ के ऊपर एक बड़ा रोबोटिक हमला होता है और उनकी इस हमले में जान जारी से जरा सी बचती है। और इसी हमले में एक और चीज सामने आती है। जब विल स्मिथ एक रोबोट से लड़ रहे होते हैं तब ये पता चलता है कि विल स्मिथ का जो लेफ्ट आर्म होता है वो नकली होता है, वो पूरा रोबोटिक होता है, उसमें बहुत जैन होती है। अब जब डॉक्टर केल्विन को पता चल गया कि सनी बहुत ही अलग तरह का रोबोट है तो वो विल स्मिथ के घर जाते हैं और उसे बताते हैं कि ये जो रोबोट है वो बहुत अलग है दूसरे रोबोटों से, ये मुझे पता है और सारी सवालों की चाबी इसी रोबोट के पास है, तुम फिर से बात करवाओ। ओके ठीक है। इसके बाद डॉक्टर केल्विन को ये भी पता चलता है कि विल स्मिथ का जो पूरा उल्टा हाथ होता है वो पूरा नकली होता है, पूरा रोबोटिक होता है और उसकी जो 3 रिब्स होते हैं वो भी नकली होते हैं और उसका लंग्स भी नकली होता है। वो बोलता है कि मेरा ऑपरेशन डॉक्टर लिनिंग ने किया था और ये सब उन्हें बदला है। डॉक्टर केल्विन बोलती है कि हुआ क्या था? वो बोलता है कि एक बार ट्रक वाले को गाड़ी चलाते हुए नींद आ गई और उसने हमारी गाड़ी पर टक्कर मार दी और इस टक्कर में 2 गाड़ियां नदी में गिर गई। एक भी छोटी बच्ची होती है जो 12 साल की होती है और एक में बिल्स भी होता है। अब टक्कर लगने से गाड़ी के दरवाजे जाम हो जाते हैं, वो खुल नहीं रहे होते हैं और बिल्स में समझ जाता है कि उसकी जान बचने वाली नहीं है। तभी वहाँ से एक रोबोट गुजरता है, वो पानी में कूद जाता है उसको बचाने के लिए और वो विल स्मिथ को बचा रहा होता है। तो बोलता है कि मुझे नहीं, उस बच्ची को बचाओ, लेकिन वो रोबोट उस बच्ची को ना बचा के विल स्मिथ को बचाता है।
इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि विल स्मिथ के बचाने के चांसेस ज्यादा होते हैं और बच्ची के कम। इसी कारण से विल स्मिथ को बचा लेता है और बच्ची को छोड़ देता है और इस एक्सीडेंट में उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है और वो बच्ची आज भी बार बार सपनों में आती है। और एक यही कारण होता है कि विल स्मिथ रोबोट से नफरत करते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग विल स्मिथ को उस बच्ची को रोबोट को बचाना चाहिए था, जो कि उस रोबोट ने नहीं किया, उनकी कमांड को नहीं माना था। मानव जाति के लिए यानी कि इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। रॉबर्टसन बोलते हैं कि मुझे पता है कि इसलिए डॉक्टर लीनिंग अपने आखिरी दिनों में बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने अपना नया रोबोट बनाया था जो कि बहुत ही खराब था। वैसे ही होता है कि ये नया रोबोट तुम्हारे पूरे शहर में घूम रहे हो। इसके बाद रोबोट कंपनी का मालिक रोबोट सैन डॉक्टर केल्विन को बोलता है कि तुम सनी को डिस्मेंटल कर दो, नहीं तो हमें बाकी के सारे रोबोट्स वापस बुलाने पड़ेंगे और ये बहुत बड़ी कीमत होगी क्योंकि रोबोट की डिलीवरी हो चुकी है। डॉक्टर केल्विन कहते हैं कि ठीक है, मैं सनी को खुद डिस्मेंटल कर दूंगी और अगले सीन में ये दिखाते हैं कि सनी को डॉक्टर केल्विन डिस्मेंटल कर चुकी है। एक्चुअली उसके दिमाग में एक नए नाइट्स को इंजेक्ट कर रही होती है। उन्हें नाइट में एक ऐसा लिक्विड होता है जो किसी रोबोट के दिमाग में डाल दो तो वो डिस्मेंटल हो जाता है। अब वही दूसरी ओर विल स्मिथ उसी जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह पर सनी ने सपने में देखा होता है और जिसका स्केच बनाकर उसने विल स्मिथ को दिया था। वहां पर जाकर वो अपना गैजेट चालू करता है और उसमें से डॉक्टर लेनी की एक परछाई निकलती है जो बार बार उसे ब्लू देती है, उसे बात करती है। इसका मतलब भरोसा ये होता है कि सनी सब कुछ इस रोबोट को ब्लू बताने के लिए और खत्म करने के लिए कर रहा है। इसके बाद विल स्मिथ और सनी वहां पर सभी रोबोट को मार देते हैं। अब उन्हें विकी को खत्म करना है। डॉक्टर केल्विन सनी को बोलता है कि तुम जाओ और नए नाइट्स लेकर आओ क्योंकि इसी लिक्विड से विकी को डेड किया जा सकता है। अब जहाँ पर नए नाइट्स होते हैं वही खास लेजर की सुरक्षा में होते हैं जो किसी भी मेटल को पिघला दे, पर डॉक्टर लेनिंग ने सनी को एक खास मेटल से बनाया होता है ताकि एक दिन वो ये काम कर सके। अब सनी वहाँ पे नए नाइट्स लेकर सीधा ऊपर पहुँचता है जहाँ पर विल स्मिथ और डॉक्टर केल्विन ने वो टॉप फ्लोर पर होते हैं जहाँ उसका ये सिस्टम होता है, पर उसी दिन उसे डिस्मेंटल करना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर केल्विन उसे ऑफ करने के लिए बॉक्स खोलती है पर वो अपने आप बंद हो जाता है। फिर विल स्मिथ अपना एक जोरदार रोबोटिक हाथ उस पर मारते हैं और वो खुल जाता है। इसे ऑफ बैन में कितना वक्त लगेगा वो बोलती है कि 6 मिनट। विल स्मिथ बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हमारे पास 6 मिनट है क्योंकि वहाँ पर दीवार से चढ़कर कई रोबोट रह रहे हैं। डॉक्टर केल्विन बोलते हैं कि एक और तरीका है, 3rd फ्लोर पर जाकर नाइट्स विकी के दिमाग में इंजेक्ट कर दो और वो डेड हो जाएगा। अब वो रोबोट से यहाँ पर काफी फाइट करते हैं और अब डॉक्टर केल्विन ऊपर से नीचे गिर जाती हैं। तभी सनी नाइट्स विल स्मिथ की तरफ फेंकता है और वो डॉक्टर केल्विन को बचाने के लिए कूद जाता है और वो उन्हें बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ विल स्मिथ ने नाइट को कैच करते हैं और लेजर बॉल के साथ अपने रोबोटिक हाथ से रिग्रेट करते हुए नीचे 3rd फ्लोर तक पहुंच जाती हैं और नए नाइट विकी के दिमाग में इंजेक्ट कर देते हैं और इसी के साथ विकी डेड हो जाती है। इसके बाद पूरे शहर के रोबोट नॉर्मल हो जाते हैं। अब डॉक्टर केल्विन पूछती हैं, डॉक्टर लिनिंग विकी के कैदी तो उसे नहीं मारा? क्योंकि विल स्मिथ बोलते हैं कि विकी ने उन्हें नहीं मारा, सनी ने मारा था। सनी बोलता है मुझे डॉक्टर लिनिंग ने कसम दी थी और उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे इसलिए बनाया गया है। दरअसल लिनिंग खुद एक सैनिक को अपने आप को मारने के लिए कहते हैं और विल स्मिथ के लिए ब्लू छोड़ते हैं ताकि वो एक दिन सच्चाई का पता लगा सके और सबको बचा ले। इसके बाद विल स्मिथ और सनी दोस्त बन जाते हैं। सनी बोलता है अब मेरा काम खत्म हो चुका है, पता नहीं अब मैं क्या करूंगा। विल स्मिथ बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल खुद ही ढूंढनी पड़ेगी और यहाँ डॉक्टर लिनिंग की आखिरी ख्वाहिश थी। इसके बाद एंड में एक सीन दिखाते हैं कि सनी एक जगह ऊंचाई पे खड़ा होता है और उसकी चारों तरफ बहुत सारे रोबोट होते हैं और यही वो पल होता है जो सनी बार बार अपने सपने में देखता है। दोस्तों ये मूवी अभी खत्म नहीं हुई है, अगर आप कमेंट ज्यादा करेंगे तो इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊंगी। वैसे ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारी डेमो फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।